मैं चंद्रकिरण कुर्मी। मेरा आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं के रासायनिक आबंधन अध्याय का भाग 2, जिसमें हम आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिकों के गुणों को समझेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को जानेंगे, जिसका प्रयोग इस अध्याय में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आयनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आयनिक यौगिकों के गुण। पहला, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जल में घुल जाते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित धन और ऋण आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इस प्रबल आकर्षण बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा, ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर या पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अर्थात धन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करते हैं और सुचालक कहलाते हैं। ये थे आयनिक यौगिकों के गुण। अब है सहसंयोजी यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। सहसंयोजी यौगिकों के गुण। पहला, सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात यह जल में नहीं घुलते। दूसरा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। इसका कारण यह है कि इन यौगिकों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसकी प्रबलता आयनिक बंध की तुलना में कम होती है, अतः कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। तीसरा, ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। चूँकि यह जल में आयनित नहीं होते, इस कारण यह विद्युत का चालन नहीं कर पाते। अब है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। पहला, संयोजकता। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई परमाणु बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या साझा करता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षों में से अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष कहते हैं तथा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर प्रथम कक्ष के में 2, द्वितीय कक्ष L में 8 तथा अंतिम कक्ष M में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। चूँकि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदासीन परमाणु। सामान्य अवस्था में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जिससे धन व ऋण आवेश बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा परमाणु उदासीन कहलाते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु ऋण आवेशित आयन में बदल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने पर धन आवेशित आयन बनाते हैं। आयन पर पाया जाने वाला आवेश ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन व 11 प्रोटॉन होते हैं, अर्थात 11 ऋण आवेश व 11 धनावेश होते हैं। संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं, लेकिन जब यह परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है तथा प्रोटॉन की संख्या 11 ही रहती है, जिसके कारण एक धन आवेश की वृद्धि हो जाती है और धन आयन बनता है। इसी प्रकार जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है, जिसके कारण परमाणु में ऋण आवेश आ जाता है और ऋण आयन बनता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु में आप यहाँ देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात एक ऋण आवेश की वृद्धि हो गई है। लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन परमाणु, चूँकि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन के चारों ओर 4 बिंदु लगाकर लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको इन महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे। धन्यवाद।